आइन के साथ हम लोग कुछ अल्फाज लिखेंगे, देख लीजिएगा। इस तरह गुस्सा है, गम है, आइन के साथ जितने भी अल्फाज हैं मुश्किल, उसको आपने गौर से देखना है। और कुछ तख्तियाँ ये हैं, इनको भी तवज्जो के साथ देखें और इनकी डेली प्रैक्टिस भी किया करें। काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आपको नज़र आएगी जब आप डेली बेसिस पे इनकी प्रैक्टिस करेंगे, काफ़ी इम्प्रूवमेंट आएगी। ठीक है। रोज़ाना आधा घंटा प्रैक्टिस लाजमी क्या करें। आपको पता है आप पेपर बच्चों के करीब हैं, तो रोज़ाना आपने छोटी छोटी ये तख्तियाँ ले लेनी है और इनकी जो है ना प्रैक्टिस करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गौर से देखिएगा, कुछ अल्फाज आज हम लिखने जा रहे हैं। ये है कि तख्ती कुछ मुश्किल अल्फाज हैं, ये काफ़ी लोग लिखने में थोड़ी गलती करते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोशे डाल देते हैं। ठीक है, इससे बचना है आपने, हकीकत। ठीक है। इसी तरह एक और लफ्ज़ है ही, फी, और ये यहाँ पे हफीज़। ठीक है। ऐसे ही एक लफ्ज़ है अहमियत, अलिफ। मैंने कहा था जब ये शुरू में आ जाएगा तो लाइन के ऊपर लिखा जाएगा, जब किसी लफ्ज़ के दरमियान में आएगा तो थोड़ा सा ये हवा में लिखा जाएगा। ठीक है, इस चीज़ का ख्याल करना है। अच्छा, कुछ ये अल्फाज हैं, ये आइन और मीम की तख्ती के साथ हैं। ये दो तरह से लिखे जाते हैं, आइन और मीम अलिफ मा। ठीक है, ठीक है। ये भी हर तरह से आप लिख सकते हैं। ओके। इसी तरह जिस तरह हे और मीम लिखे जाते थे, ऐसे। ये उमर नीचे। ठीक है। ये स्लाइड वाला रे इस्तेमाल हो रहा है इसमें, ऐसे। और ये मोहर में भी, ठीक है, स्लाइड वाला रे इस्तेमाल होता है, ऐसे। ये स्लाइड वाला रे। इसी तरह शहर में भी, ओके, स्लाइड वाला रे इस्तेमाल होता है। तो गुस्सा, इसको यूँ भी लिख सकते हैं। ठीक है, यूँ भी लिख सकते हैं और इसको हमज़े की सूरत में भी लिखा जा सकता है, ऐसे। ठीक है, गुस्सा। बहुत से तरीके हैं अल्फाज को लिखने के।